खाटी कोयरी है, पहले खाटी कोयरी है, मैं खाटी। और कितना कोई बहस कर ले, आधार हर पार्टी का समाज होता है। जब तक आपका समाज साथ नहीं रहेगा, आपका कहीं कोई वजूद नहीं है। ये सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा और इस टाइप के जो मंत्री है, ये दिन और रात नीतीश कुमार का जिहुजरी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है। पटना में भी करीब 200 होर्डिंग आज रात तक लग जाएगा। 8-10 तुरंतदार भी लग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुर्मी रैली हुई है और अब कुर्मी रैली के बाद कोयरी रैली भी होने वाली है। 23 तारीख को गांधी मैदान में ये कोयरी रैली होने वाली है और इसका नेतृत्व करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। क्या कुछ बोल रहे हैं इस रैली के बारे में, क्या कुछ जानकारी आ रही है, उन्हीं के बातों को सुन के आप पहले समझ लीजिए। मैं सबसे पहले आप सब लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग टाइम पर आए हैं। आप सब लोग को बहुत पहले से बताया रहा हूं कि आगामी 23 फरवरी 2025 को पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैला करना है। उसकी तैयारी के लिए हमने लगातार 6 महीना बिहार के सभी जिला, प्रखंड और गांव-गांव का मीटिंग किया हूं कोयरी समाज का। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो 1994 में कुशवाहा सम्मेलन किए थे, जिसमें लाखों लोग जुटे थे, उस समय के तुलना में अभी हमारा समाज काफ़ी जागृत हो गया है, काफ़ी राजनीतिक चेतना आ गई है। जब 94 के रैली में लाखों लोग जुटे थे, तो इस बार मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि उससे काफ़ी ज़्यादा पटना गांधी मैदान जुटेंगे। अभी 23 फरवरी को जो रैली करना है, उसकी तैयारी हम लोग पूरी तरह से कर लिया है। करीब हजारों जगहों पर पूरे बिहार में होर्डिंग लगवाया गया है। पटना में भी करीब 200 होर्डिंग आज रात तक लग जाएगा। 8-10 तुरंतदार भी लग रहा है। और गांधी मैदान में जो 23 फरवरी को रैला होना है, उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमने खास तौर से पहले भी कहा है और आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार ने जो कोयरी समाज को अपमानित करने का काम किया है, जलील करने का काम किया है, डिमोरलाइज करने का काम किया है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। ये नीतीश कुमार लौ और कुश कोयरी कुर्मी के नाम पर राजनीति करते हैं, सत्ता में गए और कोयरी समाज को बुरी तरह से नेगलेक्ट करने का काम किए। कोयरी समाज का एक तरह से हत्या करने का काम किए, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार के कोयरी समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है, ज़बरदस्त गुस्सा है और उसका इजहार 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में होगा। और 23 फरवरी को लाखों लोग जुटेंगे। उस दिन पूरे मीडिया के लोग को, बिहार की जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अन्न-मन स्वाहा हो गया। नागमणि जी, आपने एक बात कही थी कि इस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए सरकार स्तर से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों का नाम भी आपने लिया था कि कुछ कुशवाहा समाज का मीटिंग भी रख दिया गया उस दिन। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? नहीं, बिल्कुल आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो सम्राट चौधरी
जो डिप्टी सीएम हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एमपी हैं, और बिहार सरकार का एक मंत्री जयंत राज कुशवाहा का मैंने एक फेसबुक में देखा हूँ कि ये रैली को विफल करने के लिए, रैली को कन्फ्यूजन करने के लिए इन्होंने मिल करके पटना में 23 फरवरी को ही पटना में एक बैठक रखा है कुशवाहा युवा के नाम पर। और बताओ कि जो नीतीश सरकार ने कोरी समाज का हत्या कर दिया, ये सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और इस टाइप के जो मंत्री है, ये दिन और रात नीतीश कुमार का जिहुजरी कर रहा, चमचागिरी कर रहा है। ऐसे लोगों को कोरी समाज टॉलरेट नहीं कर सकता है। बल्कि मैं पूरा बिहार में घूम के आया हूँ, बिहार के चप्पा चप्पा में, और सभी जगहों पर ऐसे नेताओं जो नीतीश कुमार के पक्षधर लोग हैं, जो सरकार के पक्षधर हैं, उनके पूरा कोरी समाज खिलाफ है, वैसे लोग के नफरत है। लेकिन मैं आज चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में काफ़ी अच्छे थिंकर हैं, समझदार लोग हैं, और आरएसएस, बजरंग दल में का पर एक लोग हैं, लेकिन पता नहीं लोग का बुद्धि भ्रष्ट कर गया है। ये इन लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैं नेक सलाह देना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को, आरएसएस, बजरंग दल को कि नीतीश कुमार का वोट कहाँ बचा। बिहार में मात्र 1.5% कुर्मी है, 12% कोयरी है। लॉ और कुछ आधार वोट इनका था। जब कोयरी समाज विद्रोह कर दिया, लाखों लाख कोयरी समाज नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में एकजुट हो रहे हैं, तो बीजेपी को भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि जब नीतीश कुमार के वोट ही नहीं है तो नीतीश कुमार के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है। कुर्मी रैली हुआ ना, कुर्मी रैली करके ताकत दिखाया गया नीतीश कुमार के साथ जी। कुर्मी रैली तो किया ही गया है ना अभी। नहीं, नीतीश कुमार के वो पक्षधर नहीं है, वह बीजेपी लीडेड बाई है। और ये बताने की कोशिश हो रहा है कि मास कुर्मी नीतीश कुमार के साथ नहीं है, हमारे साथ है, ये बताया गया। कल की जो रैली हुई, मंटू पटेल ने जो रैली की, हाँ, उससे क्या संदेश आप कहना चाह रहे हैं? उससे क्या संदेश दिया गया नीतीश कुमार जी को? वो बीजेपी का आला कमान चाहता है इस बात को कि कुर्मी समाज किसके साथ वोट है, और मंटू पटेल एक उभरते हुए नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में काफ़ी पूरे बिहार के पैमाने पर कुर्मी समाज के लोग जुटे। तो ये साबित करता है कि नीतीश कुमार के साथ कुर्मी समाज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 4-5 मंत्री जो चाटुकार है नीतीश कुमार के साथ, उन्हीं लोग के इर्द गिर्द घूमे हुए हैं। पूरे कुर्मी और कोरी समाज को एहसास हो रहा है इस बात का कि कोरी कुर्मी का कोई काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार एक चाटुकार के बीच जो 3-4 मंत्री हैं, उन्हीं लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए कुर्मी समाज भी नीतीश कुमार के खिलाफ उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखे हैं पार्टी में, और आप कह रहे हैं विकसित किया जा रहा है। जिसकरा न पूछे काऊ बाबा, मुंह खुलता है उमेश कुशवाहा का, मुंह खुलता है नीतीश कुमार के सामने। मैं करते रहते हैं इन लोग का कोई वजूद है कुशवाहा में? कोई नामो जानता है इसको? किनका चलता है? किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता है। जो कोरी समाज के साथ लड़ेगा, जो समाज का हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगा, उसकी बात बिहार के लोग मानेगा। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी दिलवा रहे हैं ना? उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी दिलवा रहे हैं भैया, बहुत क्लियर है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो या सत्ताधारी दल में जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार कोरी समाज का गर्दन काट दिया, 12% हिस्सेदारी से घटा करके 4% कर दिया, वैसे लोगों को कोयरी समाज गद्दार मानता है। तो जिसके साथ आप जाने का प्लानिंग किए प्रशांत किशोर, वो करेंगे कोयरी समाज का उत्थान?
भैया अभी सीएम बनाएंगे प्रशांत अभी तो हमारा कोई डिसीजन नहीं है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? वही गांधी सवाल है। मैदान में लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटेंगे, सब लोग से राय मशविरा करने के बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। वही सवाल है कि अभी आप ना तो महागठबंधन के साथ है ना एनडीए में है, जी। तो क्या हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस रैली के माध्यम से कोई बड़ी घोषणा होगी? नहीं, मीडिया को तो माने उम्मीद करने का राइट है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में लालू और नीतीश कुमार से बिल्कुल बिहार की जनता क्षुब्ध हो चुकी है, खिलाफ हो चुकी है। लालू यादव का 15 साल के शासन को भी लोगों ने देख लिया, और नीतीश कुमार जो शासन है, नीतीश कुमार के शासन क्या है? बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर और भ्रष्टाचार का कुछ बोलबाला है। तो ऐसी स्थिति में बिहार का 99% जो जनता है, आम आवाम है, वह बिल्कुल तीसरा विकल्प की ओर देख रहा है। कहाँ है तीसरा विकल्प? और प्रशांत किशोर लगातार हम समझते हैं 2-2.5 वर्षों से दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव में घूमे हैं, और उनका पार्टी का संगठन भी बहुत तेजी से गांव में बढ़ा है। तो चाहे प्रशांत किशोर जी 2-2.5 साल लगातार मेहनत किए हैं, और दूसरा नागमणि 6 महीना लगातार काम किया है, दोनों ताकत अगर एक हो जाएगा तो डेफिनेटली है कि बिहार में तीसरे मोर्चा की सरकार हम लोग सर, बनाएंगे। एक छोटा सवाल है। भाई वीरेंद्र राजद के जो विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आने वाले हैं महागठबंधन में, क्योंकि सीएम दिल्ली का जो सीएम का शपथ ग्रहण था उसमें नहीं गए। तो ये आके क्या करेंगे? पुलाव छोड़ेंगे नीतीश कुमार जी, क्या करेंगे बताओ ना? रोज पूरा देश का आदमी जानता है पलटी राम है, तो अगर पलटी मारेंगे तो बिहार की जनता को क्या मिलने वाला है? दिस इज पॉइंट। बिहार की जनता के हित में अगर कोई बात होता है तो हम उसको लाइक करेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी आज पलटी मार के उधर भी जाते हैं तो बिहार की जनता को क्या मिलने वाला है? भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगा, ये शिक्षा में सुधार हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। आप लोग तीसरा फ्रंट बनाएंगे? इसलिए तीसरा जो विकल्प होगा वो बिल्कुल बिहार को डेवलपमेंट में ले जाएगा। कितने पार्टी मिलकर बनाएंगे? कौन सी पार्टी है जो कि प्रमुख पार्टी जिनको लोग जानता हो बिहार में, उस पर लोग ट्रस्ट करे? कितनी ऐसी पार्टी? भैया दिल्ली में केजरीवाल को कौन जानता था? जानता था कोई? वो मुख्यमंत्री बना था कि नहीं? वहाँ दिल्ली में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बीजेपी, उसी तरह से लोग उपज माना जाता था। उसी तरह से केजरीवाल जी को अन्ना हजारे का उपज माना जाता था कि उनके आंदोलन से निकल कर आए थे, तो उनको लोग जानता था। तो क्या प्रशांत किशोर को भी आप वही मान रहे हैं क्या? तो प्रशांत किशोर भी कम, प्रशांत किशोर 2.5 साल तक गांव-गांव के घूमे हैं, पद यात्रा किए हैं, वो कम पॉपुलर है क्या बिहार में? और नागमणि 4 सदन का सदस्य रहा है, किसी कृपा पर रहा है क्या? आप तो हैं पूरे देश में 4 सदन सदस्य नागमणि रहा, तब लालू यादव 4 सदन का सदस्य बने हैं। तो बात है कि जो दो ताकतें प्रशांत किशोर और नागमणि का ताकत जुटेगा, डेफिनेटली है कि बिहार में तीसरी सरकार बनेगी। वो तो कहते हैं कि हम जाति की बात नहीं करते हैं। कौन? तो हम लोग कहाँ जाति की बात कर रहे हैं? हमारा तो सिर्फ नाम है, सिर्फ नागमणि। नागमणि कुशवाहा लिखे, दांगी लिखे, सिंह लिखे, पाठक लिखे, शर्मा लिखे, अहमद लीजिए, पासवान लिखे। नागमणि तो सबसे ज्यादा सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलने वाला है। भाई हम खाटी कोयरी है, पहले खाटी कोयरी हम है, खाटी। और कितना कोई बहस कर ले, आधार हर पार्टी का समाज होता है। जब तक आपका समाज साथ नहीं रहेगा, आपका कहीं कोई वजूद नहीं है। जब तक वर्ण व्यवस्था है, नागमणि खाटी कुशवाहा है, और सभी जाति और सभी जाति संप्रदाय को लेकर हम लोग चलते हैं। आप कुशवाहा समाज की बात करते हैं, जिस तरह से बनारस में मेडिकल स्टूडेंट स्नेहा कुशवाहा की मौत का मामला आया है, तो क्या संबंध, इस संबंध में क्या? अरे भैया, स्नेहा कुशवाहा का तो आपने सुना कि रैली के साथ साथ नागमणि जी ने क्लियरली जेडीयू पे हमला भी बोल दिया है।
उमेश कुशवाहा के बारे में कहा कि उनको जानता कौन है, प्रदेश अध्यक्ष जदयू के बने हुए हैं, लेकिन कोयरी समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया है नीतीश कुमार के तरफ से, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं नागमणि जी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन।